कोई भी, ये आपको बच्चेदानी दिख रही है, नॉर्मल प्रेगनेंसी के 60% बच्चों को गिरना ही गिरना। नॉर्मल जितनी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, ध्यान रखिए सहाना और अफरोज़ कि 100 में 60 बच्चों को गिरना तय है। क्या है? क्योंकि नेचर ने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में कहा है कि जितनी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उसमें 60 बच्चों का गिरना तय है। जैसे कोरोना में तय था, या जिन अंडों के बच्चे बनते हैं, जैसे बता इतने लाख अंडे होते हैं, उनमें से इतनों के ही बच्चे बनेंगे, बाकी अंडों का मरना तय है। ठीक, तो जितने भी बच्चे बनते हैं उसमें क्या होता है, शुरू में धड़कन आने के पहले ज़्यादातर बच्चे एक्सपायर कर जाते पेट के अंदर। अब बात समझ में आई? तो अभी आपका जो दिख रहा है, अभी जो अल्ट्रासाउंड में सिर्फ एक झिल्ली दिख रही है जिसको सैक कहते हैं, जिसको सैक कहते हैं। अल्ट्रासाउंड लाना आशिया। आपको मेरी लैंग्वेज न समझ में आए इसको कई बार सुनिएगा, ठीक है? लो प्लीज़। हाँ, इधर देखिए, आपने जो इसकी नहीं वो फ़ोटो लाओ। आपने वीडियो लिया, फ़ोटो लिया जो मैं कर रही थी? नहीं। अब इसको समझाने में अरे और दिक्कत आती है फिर दिखाने में। कहाँ गया यूट्रस? दूसरे का तो इनका लाओ ना पर्चा। दूसरे का क्यों दिखा रही हो, परेशान कर रही हो? तो सबसे पहले झिल्ली बनती है। कंक्रीशन था दोनों तरफ, आपकी प्रेगनेंसी था। ये देखिए, अब साफ देखिए, ये दिख रही छोटा सा गोल 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 ऐसे दिख रहा है ना आप? ये क्या है? झिल्ली है। क्या है? झिल्ली, यॉर्क सैक झिल्ली। जब झिल्ली बन गई यानी प्रेग्नेंट हो गए, यानी अंडा बन गया। अंडा यहाँ अंडे दाने से निकला। अंडा कहाँ से निकला? अंडे दाने से निकला, और यहाँ से चलता चला आ रहा है और बच्चे दाने में जाके अंडा चिपक गया। कहाँ चिपक गया? बच्चेदानी में। अब बच्चेदानी में अंडा चिपक गया। अब बात आती है, अंडा चिपकने के बाद उसमें बीज बनना शुरू होता है अंदर अंदर, और जब तक बीज न बने, बीज के अंदर धड़कन चालू ना हो जाए, तब तक हम 100% तो गारंटी नहीं, मतलब गारंटी नहीं ले सकते। धड़कन चालू होना भी 100% गारंटी नहीं है। 100 में 60 को तो गिरना ही गिरना। अब जो बात आती है कि जो धड़कन जब चालू हो जाता है तो हमें थोड़ी राहत की सांस आती है। इसका मतलब है कि अब बच्चा अपना खून खींच लेगा अपने आप, और जब तक धड़कन नहीं बनेगी तब तक हम क्या सोचते हैं कि ऊपर वाले को बार बार धैर्य के साथ प्रे करते हैं, है ना, कि अल्लाह मियाँ, अल्लाह तारा, आप हमारा अच्छे से करिएगा। और आपका माँ बाप ने पैगंबर मोहम्मद नाम ही रखा है, अहमद, तो आपको इन्हीं के उस पर चलना होगा कि हम कितने धैर्य से रहें। नए मोबाइल, नए न्यूज़, नए उस पर नहीं जाना है ना? क्या करना होगा? हमें आपस में बहुत प्यार से रहना है, सब कुछ बड़े प्यार से खाना है। जितने भी फल फ्रूट सब्जियां हैं उसको पैगंबर जी का ही आशीर्वाद समझ के खाएंगी। हाँ हाँ, आप शब्द सही बोल रहे हैं। पैगंबर जी का आशीर्वाद समझ के खाएंगी, ठीक है? और उन्हीं की यादों में ही सोचेंगी कि हम आपको अगर याद कर रहे हैं, लगातार आपकी बातों में, हमें फालतू की बातें नहीं सुनना है। मैडम ने जो सुनाया वो बकवास सुनाया। हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आप में रिलैक्स्ड हैं, उतना ही प्रेम अंदर से निकालना है। कहाँ से निकालना है? अंदर से। क्या निकालना है? प्रेम। जैसे माएँ प्रेग्नेंट होती हैं तो अपने बच्चे से प्रेम में डूबी होती हैं, उतनी गर्माहट आपको अपने अंदर निकालनी पड़ेगी, तभी जाके उसके अंदर फिर बीज बनेगा। ठीक? तो आप उनके चाहे गीत सुनिए, चाहे सोहर सुनिए इंडियन रिचुअल्स के हिसाब से। मुझे ये नहीं पता आप लोगों में क्या सुनते हैं, है ना? सोहर सुनते हैं ना, जो बेबी होता है, तो आपको अपने पैगंबर का जो भी होता है जिसमें बेबी होने वाला होता है, तो वो सब गीत सुनते हैं। होने वाला है, हाँ, तो फिर वो करना है आपको, ठीक? और दवाइयाँ और इंजेक्शन हम दे रहे हैं, फेथफुली करिए। वो इंजेक्शन्स हम दे रहे हैं बाकी 60 बच्चों को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए?
और जांचें भी हम उन्हीं बाकी 60 बच्चों को बचाने के लिए हम जांचें लिख रहे हैं। 100 में 40 तो ऐसे ही निकल जाते हैं, उनका कुछ नहीं करता खुदा। ठीक, उनको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे पास आए हो कि वो 60 जो जाते हैं उधर भी हम ना जाएं, इसलिए हैदराबाद से आए भी आई, हैदराबाद से बुलाए हैं गनाहरी में, हम गनाहरी के आते ना वो याद लोग में बगल के और सब किशोर वासा बहू वाली हम बगल में रहती। चलिए भैया, पिछली बार एक स्पॉटिंग हुई थी सेल्फ 1 टाइम 1.5 मंथ 4 मंथ बैक। एक बार क्या हो गया था तुम्हें पिछली बार? ऐसे हो गया था 1.5 महीने का। तो तुम इधर ध्यान देखो, फाइल के ऊपर जा रही है, तुम बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री की पेशेंट हो, यानी तुम्हारे साथ एक बार गड़बड़ चीज़ें हो गई है। इस फाइल को लेके ही आओगी, इसको देखकर ही हम समझ पाएंगे कि तुम्हें हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। यानी तुम उधर 40 में नहीं हो, तुम इधर 60 में हो। अब बात समझ में आई? हाँ, हम जल्दी करिए। अब क्या जल्दी करें? तुम लोग अपनी हिस्ट्री लिखती नहीं हो, मेरे को जल्दी कराती हो। अगर मुझे इनको नमाज अदा करना हो, सहाना को, अफरोज़ अहमद को, तो या अल्लाह परवरदिगार, हम अगर आपके वो हैं तो आप हमारे इस मरीज को, हम हर पल हर क्षण आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, इसलिए आज का ये पल हमारे लिए सबसे बेस्ट दिन है। और ये बड़ी मुद्दतों से ये मीटिंग हुई है हम लोगों की। और जी मितली होती है, हाँ, रात को बिना कुछ खाए नहीं जाना है। और क्या करना है? बेड साइड पे टोस्ट कुछ ना कुछ रख लेनी है। रात में नींद खुलेगी, पहले मुंह में ठूसना है, खाना है, फिर पानी पीना है। बाद में बैठेंगी, ब्रश नहीं किए बिना, कोई बुला रहा है उठना ही नहीं है, पहले मनन करेंगी उस खुदा के, उसको पहले खिलाएंगी, तब बाद में किसी और को खिलाएंगी। बस समझ में आई? बिटिया का खा सकती सब बता दीजिए। सारे फल, सारी सब्जियां, सारे खुदा की नेमत समझना है। सारे अनाज सबको खुदा की नियामत समझना है। वही हरी सब्जी खाती नहीं, सब कुछ फल भी कहा है हमने, कोई फल छोड़ना नहीं है। किसी में अपने मन में नहीं सोचना कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, किसी से नहीं कुछ होगा। ठीक है? तो फल सब्जी और सारे वो ढूंढ के खाइए, आपके एरिया में जो मिलता हो। ठीक है? खुदा की नियामत समझ के। ठीक, ये है कि बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीना है, बहुत ज़्यादा सौंठ या अदरक बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ले लेना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा पपीता नहीं खाना है, शब्द एक्सट्रीम नहीं यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा पपीता नहीं खाना है, लेकिन 1 कटोरी आप खा सकते हो लैट्रिन नॉर्मल करने के। ठीक, पेट नहीं सही लगती, इसलिए कह रहे हैं ना, पपीता खाएंगी तभी लैट्रिन सही रहेगी, लेकिन 1 ही कटोरी खाना है। लौकी, तुरई, कदुआ, पपीता, अनानास और सूरन की सब्जी जितना खाएंगी, या दाल में सूरन डाल के खाएंगी। जाड़े से बचना है तो सूरन भी लीजिए, थोड़ा बहुत दाल में डाल के खाइए।